नमस्कार साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्किल और इसका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है आज, जिसमें हम इंट्रो देखेंगे इस पूरे चैप्टर का। यानी इस पूरे चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, क्या हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इससे पहले हमने क्लास 10 के मैथमेटिक्स से 1 से लेकर के 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं, जो सब आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, उनको जरूर देखिए। बात सबसे पहले चैप्टर का नाम सर्किल है। सर्किल का मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन प्लेन एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। यानी कोई फिक्स पॉइंट है, उससे कोई फिक्स डिस्टेंस है, उस पर पॉइंट्स का कलेक्शन है, हर तरफ डिस्टेंस फिक्स होगी। यानी आप ऐसे चल जाओ, ऐसे चल जाओ, ऐसे, ये फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाएगी? ये फिक्स डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी आपकी। ये फिक्स डिस्टेंस आपकी क्या होती है? रेडियस होती है। यानी एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट्स हों बहुत सारे, तो वो डिस्टेंस यूं यूं हर तरफ हो सकती है, यानी एक सर्किल बनेगा। तो ये तो सर्किल होता है। इसके बाद एक वर्ड आएगा इसमें टेंजेंट। लाइन इंटरसेक्ट सर्किल एट वन पॉइंट, टच द सर्किल एट वन पॉइंट। आप यूं समझ लीजिए एक लाइन है जो सर्किल को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। मान लो ये पॉइंट इस पे इंटरसेक्ट करी या वन पॉइंट पे टच करी तो टेंजेंट कहलाएगी। ये टेंजेंट आप यूं भी ड्रॉ कर सकते हैं, यूं ड्रॉ कर सकते हैं, यूं हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है टेंजेंट। तो इसके टेंजेंट से रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स और हैं जो आपको हमेशा समझने चाहिए, याद रखने चाहिए। अ सर्किल कैन हैव मेनी टेंजेंट्स। एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है? बहुत सारी। मतलब मैंने ऐसे खींची, मैं ऐसे खींचूं, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारी। तो आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी टेंजेंट्स ए सर्किल कैन हैव, तो आप वहां पर लिख सकते हैं मेनी टेंजेंट्स सर्किल कैन हैव। अगला क्वेश्चन है देयर आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन एट ए सर्किल। अब यहां बात अलग होगी, सर्किल पर एक्सटीरियर पॉइंट से केवल दो टेंजेंट हो सकती हैं। सर्किल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है? मैनी, लेकिन एक्सटीरियर पॉइंट से दो होंगी। कॉमन पॉइंट ऑफ सर्किल एंड टेंजेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है यहाँ पे कि सर्किल में टेंजेंट का और सर्किल का जो कॉमन पॉइंट होगा, ये जहां पे सर्किल टच करेगा टेंजेंट को, वो वाले पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी वहां पे सर्किल का कॉन्टैक्ट होता है टेंजेंट से, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। अ सर्किल कैन हैव मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट्स। सर्किल की पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है? दो हो सकती है। मान लो एक टेंजेंट यूं है, एक यूं है, ये पैरेलल तो दो ही होंगी। वो दो यूं भी हो सकती हैं, वो दो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम पैरेलल टेंजेंट दो ही मिलेंगे आपको। सेकंड का मतलब होता है कि लाइन इंटरसेक्ट द सर्किल एट टू पॉइंट्स। अगर एक सर्किल है उसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाले हैं। अगर मान लो सर्किल था, इसमें से एक लाइन पास कर गई हूं, तो इसको कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? दो पे। अगर दो पे इंटरसेक्ट करती है तो वो कहलाएगी सेकंड। अच्छा, कोड को और सेकंड को भी आप डिफरेंस क्रिएट करके चलें। जो कोड होती है, कोड सर्किल में दो पॉइंट को टच करती है पेरीमीटर पर, लेकिन बाहर नहीं निकलती, और सेकंड बाहर निकल जाती है। तो सेकंड होती है जो आर पार निकलती है, और कोड सर्किल के अंदर ही रहती है, लेकिन सर्किल के दो पॉइंट को टच करती है, ठीक है। अब सेकंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अ सर्किल कैन हैव मेनी सेकंड। सर्किल पर बहुत सारी सेकंड्स हो सकती हैं, आप कितनी भी खींचते रहो, बहुत सारे सेकंड बन सकती हैं। अब यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में आपको केवल दो ही थ्योरम मिलने वाली, छोटा सा चैप्टर है, केवल दो ही थ्योरम मिलेंगी। एक थ्योरम होने वाली है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। या आप यूं कह सकते हो कि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। ये एक थ्योरम मिलेगी आपको 10.1, आपको प्रूव करनी रहेगी। हम लेक्चर नंबर 2 में दोनों थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। तो रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है पहली थ्योरम। दूसरी वाली, टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑन अ सर्किल। सर्किल पर एक्सटीरियर पॉइंट से जो टेंजेंट्स आएंगी वो इक्वल होंगी लेंथ में। एक थ्योरम ये होने वाली है। तो यहाँ पे दो थ्योरम होंगी छोटी छोटी, और बहुत छोटा सा चैप्टर है। और ये जो कुछ बेसिक्स हैं आपको याद होने चाहिए। एक आपको याद रखना चाहिए, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्किल इज डायमीटर। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्किल इज डायमीटर, यानी सर्किल की जो सबसे लंबी कोड होगी ना, वो सेंटर से पास करती होगी, और वो डायमीटर कहलाती है अपनी, ठीक है। तो ये कुछ हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 में, जो सर्किल होने वाला है। बहुत सिंपल चैप्टर है, और यहाँ हमने कुछ बेसिक देखा है कि क्या क्या इस चैप्टर में हमें मिलने वाला है। अगले लेक्चर में हम इसकी 10.1 और 10.2 थ्योरम, दोनों थ्योरम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं क्लास आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, वंदे मातरम।